हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर के बारे में हम देखने वाले हैं। देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है, और साथ ही साथ आपके पार्टनर ने क्या कहा। यानी कि हम पूरे डिटेल में रीडिंग करेंगे, जानेंगे दोनों ही लोगों के बीच की बातों को हम जानेंगे, फील करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं 100-200 वाली रीडिंग नहीं करती हूँ। आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, ठीक है, तो आप लोग मेरे पास से आ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ रीडिंग चाहिए, जो कोई भी दे देता है, जो कोई भी जो है 50 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में दे देता है, तो आप लोग रीडिंग ले सकते हैं। वो एक्यूरेट होगी या नहीं होगी वो आपको नहीं मिलेगा। एक्यूरेट रीडिंग आपको 100-200 में तो मिलती ही नहीं है, क्योंकि इतनी सस्ती प्रिडिक्शन तो होती नहीं है। एनर्जाइज रीडिंग होती है, एनर्जी है ना, डाइवर्ट करनी पड़ती है। आप लोग को लगता है कि भाई 100 रुपये में भी रीडिंग होती है तो 100 रुपये में ही रीडिंग करवा लेते हैं। 100 रुपये में रीडिंग नहीं होती है, सिर्फ पैसे लिए जाते हैं आपके 100 रुपये, ठीक है, आपके 200 रुपये, सिर्फ आपसे पैसे लिए जाते हैं। कोई प्रिडिक्शन आपको नहीं बताया जाता है। मेरी प्रिडिक्शन देखो, मैं आप लोग के साथ लाइव भी आती हूँ तो किस तरीके की रीडिंग करके देती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, 100 रुपये वाला प्रिडिक्शन लेना है, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो ज़रूर वहाँ पे 100-100 रुपये दे के रोज़ रीडिंग करवाओ, है ना। मेरे पास 4-5 आज जो है ना मैसेज आ गया कि 100 रुपये में, अदर लोग भी तो 100 रुपये में करते हैं, 150 में करते हैं, 200 ले लो, है ना, ऐसे। अरे भाई क्या है ये, प्लीज़ वो लोग मत कांटेक्ट करें। आप लोग टैरो का रीडिंग का मजाक बना चुके हो। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच। चलिए नेगेटिविटी को यहाँ पे हटाते हैं और पॉजिटिविटी को लेके आते हैं। इसलिए गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने पार्टनर के ऊपर अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, पहला कार्ड। यहाँ है द वर्ल्ड का कार्ड, एस ऑफ वांड्स का कार्ड, 7 of swords, lovers, magician, queen of cups, high priestess, 4 of pentacles, ओके, पेज ऑफ wands का कार्ड। ठीक है, तो साइन बता देती हूँ आपको। तो साइन मेरे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ पे मुझे इतने साइन दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का मैंने आपको बताया, यही साइन है मेरे पास। ठीक है, बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मैंने आपको शायद बताया। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आज शाम जो बातें कर रहे थे, बातें ऐसी हो रही थी जहाँ पे ये पर्सन बहुत उदास थे, बहुत परेशान थे। और ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार प्यार ऐसा होता है क्या, प्यार ऐसी चीज़ होती है। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो दिल से प्यार करते हैं। हम किसी के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो दिल से बनाते हैं।
हम किसी के साथ बहुत डीपली, एक होता है ना जैसे कि बहुत डीपली प्यार में पड़ना होता है, तो हम प्यार में पड़ते हैं। हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत डीप होता है। हम जिस भी किसी के साथ जाते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ जाते हैं। यार मैंने अपने लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें करी हैं। प्यार किया, पैशनेट रहा, उसके प्रति लॉयल रहने की कोशिश करी। बहुत सारी चीज़ें सोची मैंने कि मैं करूँगा, उसके लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा। मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें मैंने सोची थी कि ये करना है मुझे, वो करना है मुझे, सो कहीं ना कहीं वो जो मेरे मन की जो बातें हैं ना, मेरे मन की जो फीलिंग्स है ना, वो कहीं ना कहीं मैं बता नहीं पा रहा उसे। पता नहीं क्यों बता नहीं पा रहा, बट नहीं हो रहा है। बहुत याद आती है उसकी, बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है मुझे उसकी, क्योंकि मैं ना पता नहीं क्यों भुला ही नहीं पा रहा उसको। चाहता हूँ कि भूल जाऊँ, चाहता हूँ, मैंने ट्राई किया था कि मैं भूल जाऊँ, सब चीज़ जो है ना ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैंने ये सोचा था। लेकिन उसके लिए जो मेरे दिल में जो इमोशंस है ना, वो जा ही नहीं रहा है। रिग्रेट वाली फीलिंग्स मेरे दिल में जो है वो जा ही नहीं रही है उसके लिए। लगता है जैसे कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो खोया है मैंने, कुछ तो खो दिया है मैंने, टोटली खो दिया है मैंने। आज कुछ भी नहीं है मेरे पास। ऐसा लग रहा है जैसे कि हर एक चीज़ को मैंने दबा के रखा, अपने मन को, अपने दिल को, सब कुछ मैंने दबा के रखा। मुझे लगा कि सब कुछ समय पे ठीक हो जाएगा, मैं शायद उसका ट्रस्ट जीत पाऊँ, वो मेरा ट्रस्ट जीत पाए, हम दोनों एक दूसरे का ट्रस्ट जीत पाए। मैंने बस यही सोचा था। मैंने बस यही सोचा कि चलो ठीक है, इतना कुछ हो जाए तो फिर टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। इतना सब कुछ ठीक हो जाए तो कोई भी बात नहीं रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। मेरे मन को मैंने टटोला है, मेरे मन को मैंने जाना है, मैंने समझा है कि मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा दिल क्या कह रहा है। मैं यार समझ के मैं परेशान हो गया हूँ। मैं एकदम से टोटली परेशान हो गया हूँ कि यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। ऐसा चीज़ हो चुका है मेरी लाइफ में ना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। मेरे अंदर का जो मन है ना वो बार बार मुझे कचोट रहा है। मेरे अंदर का जो मन है ना वो बार बार मुझे ऐसे हो रहा ना कि चल ठीक है, तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा। वो वाली जो है ना चीज़ें मुझे बड़ा बड़ा परेशान कर रही हैं, बड़ा ही परेशान कर रही हैं। मुझे लगता है जैसे कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना मैं दबा रहा था यार। मैं अंदर ही अंदर दबा रहा था, मैं घुट रहा था। मेरे अंदर की घुटन मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि मेरे अंदर की घुटन मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे जो इमोशंस है ना उसके लिए बहुत हद तक पार है, बहुत हद से पार है। मैंने बहुत छुपा के रखा चीज़ें, बहुत चीज़ें छुपा के रखी यार। एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैंने ना सिर्फ अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया था। सिर्फ अपने बारे में सोचा था मैंने। अपने बारे में सोच करके मैंने सोचा था कि चल ठीक है, जो होगा देखेंगे। उस समय मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि चलो ठीक है तो है। और उस समय मैं किसी और के साथ भी रिश्ते में था। मैं झूठ क्या बोलूँ, मैं किसी और के साथ भी रिश्ते में था। मेरा रिश्ता किसी और के साथ भी था। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट था उससे। जिसके साथ में मेरा रिश्ता था मैं उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट था। कनेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा था। मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने बहुत कुछ समझाया था। मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। मुझे लगता था कि मेरा मन, मेरा दिल सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, तो मुझे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारा यूनियन होगा,
मैं जानता हूँ कि सब कुछ होगा मेरे रिश्ते में। पॉजिटिविटी भी होगी, रिश्ते भी अच्छे होंगे। रिश्ते में वो एक जो खामोशी है, वो खामोश मैं क्यों रहूँ यार, खामोश मैं क्यों रहूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी खामोशी क्यों, मैं खामोश कैसे रह सकता हूँ? नहीं रह सकता मैं खामोश। मेरी खामोशी क्यों, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। फ्यूचर डिसाइडेड है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। रिश्ते को लेकर के मैं अपने आप को लेकर के मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। मेरी अपनी जो फीलिंग्स है उसको लेकर के मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। मेरा जो पेन है वो उसको लेकर के मैं चिंतित हूँ कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। यार किसकी बातें छुपाऊँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बताओ ना तुम, मैं क्या करूँ, किस हाल में हूँ ये तो तुम समझ सकते हो ना, किस तरीके की फीलिंग्स में हूँ ये तो तुम समझ सकते हो ना। बताओ ना फिर मुझे क्या करना चाहिए। देखते हैं गाइस क्या आता है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिससे बातें करते हैं उनका क्या कहना है। सो फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, just a minute. Knight of Wands, Knight of Pentacles, यह है मेरे पास 9 of Pentacles, 6 of Swords, Lovers, 4 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Cups। काफ़ी प्यार से जो इस पर्सन के फ्रेंड है ना, वो काफ़ी प्यार से इनको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देख, तेरी उसके साथ बनती है, तू उससे प्यार करता है, तेरा उसके साथ इतना डीप लेवल पे कनेक्शन है, डीपली तू उससे प्यार करता है, डीपली तू उसके साथ कनेक्टेड है। प्यार है ना तुम दोनों को, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना, एक दूसरे को हील करते हो तुम दोनों, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो तुम दोनों, एक दूसरे के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि तुम दोनों बने ही हो। क्योंकि मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं शायद तुम जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। मुझे लगता है कि देखो, मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि अपने आप में तुम अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में, है ना, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को समझना चाहिए। तुम्हें खुद को जो है ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को समझ के जो है ना बातें करनी चाहिए। सो मैं तो तुमसे यही कहूँगा, नाइट ऑफ वांड्स, इस रिश्ते को समझने की कोशिश करो ज़रा। इस रिश्ते में सिर्फ गुस्सा दिखाना या डायरेक्ट एक्शन लेना ये ठीक नहीं है। सोचो कि तुम क्या कर सकते हो, क्या तुमने किया है कि ये चीज़ें तुम्हें देखने को मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आ रही हैं। सोचो क्या किया है तुमने। कहीं ना कहीं गलती तो तुम्हारी रही है ना, गलती तुम्हारी रही है। तुमने डिसीज़न गलत टाइम पे लिया, एक्शन गलत टाइम पे लिया। ये सारी चीज़ों को तुम सोच रहे हो, तुम जान रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। समझो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ना देखो, तुम्हारे लिए फील कर रहा हूँ कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। तुम अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से जानते हो, समझते हो, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें तुम सब कुछ समझते हो। मुझे जहाँ तक पता है कि तुम्हें सारी की सारी चीज़ें पता है। तुम
क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ तुम्हें पता है। हर एक चीज़ तुम्हारे लिए है, हर एक चीज़, और तुमने उसके लिए की है। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो, तुम इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा उसका जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता बड़ा अजीब सा है। बड़ा ही अजीब सी चीज़ें जो है ना तुम्हारे साथ हो रही हैं, ठीक है। देखो, इस रिश्ते को सही करना है तो तुम्हें अपना गुस्सा शांत करना पड़ेगा, लॉयल रहना पड़ेगा, लॉयल्टी को निभाओ। लॉयल्टी रखोगे तुम तो शायद हो सकता है कि रिश्ता ठीक चले। प्यार करना ही सिर्फ ये नहीं होता है, प्यार को निभाना भी पड़ता है। प्यार करते हो तो प्यार को निभाओ भी। प्यार करते हो तो प्यार को कहो ना कि हाँ भाई, मुझे जो भी करना है उसी के साथ करना है। अब इतना तुम सोच रहे हो, टेंशन में जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है, तो क्या ये लेना ठीक है? एंजाइटी स्ट्रेस, खुद के ऊपर डाउट्स, खुद को लगना कि हाँ अब मैं इस रिश्ते को करूँगा नहीं करूँगा, आगे ले जाऊँगा नहीं ले जाऊँगा, ये क्या है? मन में तुम्हारे कन्फ्यूज़न है भाई, तो क्लैरिटी ही नहीं है तुम्हारे मन में। मन में क्लैरिटी आएगी तब तो तुम समझ पाओगे ना, तब तो तुम देख पाओगे ना कि हाँ क्या है क्या नहीं है। अगर क्लैरिटी नहीं रही मन में तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तुम्हारा करना ना करना सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। सब कुछ तुम्हें करना है, पॉजिटिव रहना है, तो तुम्हें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। एफर्ट्स तो तुम्हें डालना पड़ेगा अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें करनी है तो एफर्ट्स तो तुम्हें डालना ही पड़ेगा। कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, एफर्ट्स तुम्हें डालने ही पड़ेंगे। चाहे वो जैसे डालो, लेकिन एफर्ट्स तुम्हें डालने पड़ेंगे, ठीक है। तुम इतना ओवर थिंकिंग जो करते हो ना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं। उस बारे में तुम सोचो यार, क्या कर सकते हो तुम, ठीक है। देखते हैं गाइस ये क्या कहते हैं, आपके पर्सन क्या कहते हैं इनकी बातें सुन के। डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यह है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यह है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, यह है एम्प्रेस का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि ये जो पर्सन है ना आपके, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम सही कहते हो कि मुझे और उसके बारे में जानना चाहिए। तुम सही कह रहे हो कि मुझे ना और उसके बारे में समझने की ज़रूरत है। यार, मेरी ज़िंदगी को लेकर के मैं कहीं ना कहीं टेंशन में, आकर के बहुत गलत डिसीज़न ले लेता हूँ। मुझे पता है कि मुझे नहीं लेना चाहिए वैसे डिसीजंस, वैसी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो जाती है मुझसे। अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि मैं ना डिसीज़न ले नहीं पाता, टेंशन में आ जाता हूँ यार। टेंशन में कुछ चीज़ें सोच करके मेरे मन को मैं नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ। मेरे मन को मैं क्या कहूँ, मेरे दिल को मैं क्या कहूँ, क्या कह सकता हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरे मन में है, मेरे दिल में है। मेरे मन को मैंने समझाने की कोशिश बड़ी करी है, बहुत करी है। उसके ऊपर नज़र भी मैंने रखा है, उसके ऊपर नज़रें रख कर के मैंने देखा है, मैंने फील किया है कि जो होगा ना वो सब कुछ अच्छा होगा, जो होगा वो सब कुछ पॉजिटिव होगा। मैं कहीं ना कहीं अंदर से ना
बहुत उदास उदास रहने लगा हूँ, बहुत परेशान परेशान रहने लगा हूँ। मेरे मन को जो ठीक लगा है वो मैंने किया तो है ही। मेरे मन को जो मैंने सोचा था वो मैंने किया है। मेरे मन को जो मुझे लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए तो मैंने किया। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगी, एक होप लगी कि हाँ यार रिश्ता अभी भी ठीक हो सकता है। मैंने वही चीज़ें सोच करके करी थी यार। मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। पता नहीं ये टेंशन मेरी कब ख़त्म होगी, बट मुझे टेंशन ज़्यादा हो रही थी इस बात की कि क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या नहीं होंगी, कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। मैंने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ जानने की कोशिश करी है, मैंने हर एक चीज़ जानने की कोशिश करी है। मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से मैंने अपने आप को तड़पाया है, बहुत ज़्यादा यार। मैंने कहीं ना कहीं अपने इमोशनल अपने अंदर जो है ना इमोशनल चीज़ों को लेकर के मैंने कभी मैंने इतना सोचा है ना, इतना सोचा है कि मैं क्या कहूँ। मेरे मन को जो है ना मैं बता नहीं सकता कि मेरे मन को जो है मैं किस तरीके से अकेलेपन में झेल रहा हूँ। मेरे मन को जो है मैं किस तरीके से खालीपन में झेल रहा हूँ यार। मुझे उसकी याद बहुत आती है, इसलिए मेरा दिल जो है ना तकलीफ़ में चला जाता है। मेरा दिल कहता है कि भाई उसको जो है ना, उससे जो है ना बात करनी है, उससे जो है ना बात करनी है। पता नहीं क्यों बातें करनी है, नहीं करनी है, करनी है, नहीं करनी है, यही चीज़ें जो है ना चलती रहती हैं। यही सारी बातें जो है ना मेरे मन में आती रहती है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। बट मेरा मन जो है ना है, उससे बात करने का मेरा मन है। सो गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है आपकी रीडिंग में, आज की इस रीडिंग में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड गाइज़, रीडिंग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। थोड़ा सा आपको मेरी वॉइस लो लग रही होगी, थोड़ी सी मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं आज, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है। बट यस, मैं जल्दी रिकवर होकर के फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।